नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अनलॉक 4 में हरियाणा में मिलेगी बड़ी रियायत। हरियाणा सरकार ने केंद्र की गाइडलाइंस को लागू किया है। रोजाना दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही कोई लॉकडाउन अब नहीं लगेगा। 21 सितंबर से सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही 100 लोगों के साथ कार्यक्रम करने की इजाजत दे दी जाएगी। 21 सितंबर से 50% स्टाफ के साथ स्कूल भी खुलेंगे। क्लासेस नहीं लगेंगी। हालांकि गाइडलाइंस के लिए छात्र जा सकेंगे स्कूल गाइडेंस के लिए। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि अब अनलॉक 4 में हरियाणा को कई बड़ी रियायतें मिलने जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने केंद्र की गाइडलाइंस को लागू कर दिया है। रोजाना की दुकानें खुलती रहेंगी और कोई अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। पहले हरियाणा सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि सोमवार और मंगलवार को हरियाणा में दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन अब केंद्र की गाइडलाइंस को लागू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि रोजाना दुकानें खुली रहेंगी। कोई भी लॉकडाउन अब नहीं लगेगा। 21 सितंबर से सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी छूट मिलेगी। 100 लोगों के साथ कार्यक्रम करने की इजाजत होगी। इसके साथ ही 21 सितंबर से ही 50% स्टाफ के साथ स्कूल भी खुलेंगे। हालांकि क्लासेस नहीं लगेंगे, लेकिन छात्र गाइडलाइंस के लिए स्कूल जा सकेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। धर्मवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि पहले फैसला लिया गया था कि सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन अब केंद्र की गाइडलाइंस को लागू कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस आई हैं केंद्र सरकार की, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि कोई भी राज्य सरकार जो है वो अपने हिसाब से लॉकडाउन नहीं कर सकती। और यही वजह है कि अब हरियाणा सरकार ने जो पहले जो सोमवार और मंगलवार को जो लॉकडाउन लगाने का जो फैसला लिया था उसको वापस ले लिया है। कल खुद गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि चूंकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब लॉकडाउन नहीं होगा, किसी भी तरह से किसी भी राज्य सरकार जो है वो नहीं लगा सकती अपने आप से, जब तक कि केंद्र सरकार उसे मंजूरी ना दे, इसलिए उसे वापस लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब उन लोगों को भी एक राहत मिली है जो कि इस लॉकडाउन की वजह से जिसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, खासतौर से जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, वो लगातार इस बात से को कह रहे थे कोरोना के चलते उनके काम धंधों पर काफी फर्क पड़ा है। और ऐसे में अगर सोमवार मंगलवार को अगर उनकी दुकानें बंद रहती है तो उनको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वो भी इसका विरोध कर रहे थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। और अब हरियाणा सरकार की तरफ से साफ कर दिया कोई लॉकडाउन नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 7 तारीख से न सिर्फ दिल्ली मेट्रो जो है वो चलेगी, बल्कि 21 सितंबर से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं और कुछ ज्यादा रियायतें भी मिलने वाली हैं। चाहे उस स्कूल में गाइडेंस लेने के लिए बच्चे जो है बड़ी क्लासों के वो जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो ब्याह शादी का फंक्शन है या फिर यूं कहें कि सार्वजनिक जो कार्यक्रम है उनमें भी जो पहले संख्या 20 और 50 थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। अब 100 लोगों की को अनुमति जो है उसमें होगी, वो लोग जा सकेंगे, चाहे वो किसी शादी में जाने के कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, तो उसमें भी ये जो संख्या है इसको बढ़ाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब अनलॉक 4 की तरफ जब देश बढ़ रहा है तो काफी रियायतें मिली हैं। और हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको ऐसे ही लागू किया जाएगा। जी, प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपसे ये जानना चाहूंगी कि केंद्र की गाइडलाइंस को लागू करने का हरियाणा ने तो फैसला ले लिया है कि लेकिन हिमाचल का क्या हाल है? क्या हिमाचल में छूट दी जाएगी? क्योंकि लगातार केस सामने आने पर लगे हैं। बिल्कुल कुसुम, आपने सही कहा। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज गाइडलाइन आगे की जारी करनी है। हालांकि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसी के मुताबिक ही हिमाचल प्रदेश सरकार भी गाइडलाइन जारी करेगी। हालांकि उम्मीद जो हिमाचल प्रदेश में जो लोगों को भी है और जो प्रदेश से बाहर हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उनको उम्मीद इस बात की है कि जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने रखी हुई है उसमें थोड़ी नरमी बरते, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उसके बाद संबंधित डीसी उसकी अप्रूवल देते हैं और उसमें समय लग रहा है। कई बार जो डॉक्यूमेंट गलत भरे जाते हैं या फिर कई लोगों को पता नहीं चल पाता है कि आखिरकार जो डॉक्यूमेंट्स उसमें डालने हैं, एड्रेस प्रूफ डालना है, कौन सा एड्रेस प्रूफ डालना है, तो इस वजह से उन्हें बेवजह परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि पर्यटकों को लेकर पहले ही प्रदेश सरकार ने नरमी बरती है और उसमें जो प्रदेश में पर्यटक आना चाहते हैं अब उन्हें 5 दिन की बजाय 2 दिन का नाइट स्टे का जो होटल की कन्फर्म बुकिंग है वो देनी होती है। तो पहले जो 5 दिन की थी
तो ऐसे में उनके लिए जो है वो थोड़ी जो है आसानी कर दी गई है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है पर्यटकों को लेकर कि अगर 24 घंटे के भीतर उन्हें कोई अप्रूवल नहीं मिलती है तो वो डीम्ड अप्रूव्ड माना जाएगा। उनका वो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म उन्होंने भरा हुआ है, उनको काफी आसानी इससे पर्यटकों को हो रही है। लेकिन जो आम लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं जो बाहर से आना चाहते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन के चक्कर में फंसना पड़ रहा है। और उम्मीद है कि जो आज प्रदेश सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी होनी है उसमें कुछ रियायतें मिलेंगी और रजिस्ट्रेशन को लेकर ज्यादा रियायतें मिलेगी, क्योंकि इसी से जुड़ी ज्यादा परेशानी है। बाकी अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लॉकडाउन हिमाचल प्रदेश में केवल जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर लगा हुआ है। बाकी कहीं भी कंटेनमेंट बाकी जो जोन है वहां पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं है और स्थिति सामान्य है। और जो जिस तरह से रविवार को 12:30 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं और बाकी दिन पूरे दिन भर 8 बजे तक शाम तक दुकानें खुली रहती हैं या बाकी जो व्यावसायिक जो काम है वो होते हैं, तो वो पूर्ववत जारी रहेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि कुछ आज जो रियायतें मिलनी है वो प्रदेश सरकार की तरफ से क्या रियायतें दी जाती हैं। जी कुसुम। जी प्रदीप, तो आज फैसला लिया जाएगा हिमाचल सरकार की तरफ से, उसके बाद ही जो है गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। हालांकि देश भर में कल से जो है अनलॉक 4 की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत कई तरह की रियायतें दी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा और प्रदीप ठाकुर जुड़े हुए थे, दोनों को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज अहम बैठक और उसी के मद्देनजर कई अहम फैसले हिमाचल सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। लेकिन हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा ने यह साफ कर दिया गया है कि जो केंद्र की गाइडलाइंस है उन्हें ही हरियाणा में लागू किया जाएगा। और अब पंजाब का हाल आपको बताते हैं। पंजाब में जारी रह सकता है वीकेंड लॉकडाउन। नाइट कर्फ्यू में भी किसी तरह की उम्मीद मिलने की, जो रियायत मिलने की उम्मीद है वो कम ही है। पंजाब की ओर से केंद्र से मांगी गई है इजाजत। केंद्र के जवाब के बाद जारी होंगी गाइडलाइंस। शाम तक जारी हो सकती है नई गाइडलाइंस। देश भर में कल से शुरू हो रहा है अनलॉक 4। अनलॉक 4 में केंद्र ने दी है कई बड़ी रियायतें, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। पंजाब में फिलहाल लॉकडाउन, जो वीकेंड लॉकडाउन है वो जारी रह सकता है। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू में भी रियायत की उम्मीद कम ही है, क्योंकि पंजाब में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। फिर चाहे वो कोरोना के आंकड़े हो या फिर मौत के आंकड़े हो, लगातार आंकड़े बढ़ने के मद्देनजर पंजाब सरकार की तरफ से चेतावनी भी लोगों को जारी की गई थी कि अगर पंजाब में सख्ती नहीं बरती गई, अगर पंजाब में लोगों की तरफ से सरकार के आदेशों को सख्ताई से नहीं माना गया तो सरकार सख्ताई करने को मजबूर हो सकती है। लेकिन फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन पंजाब में, लेकिन अब बड़ा फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। आज पंजाब सरकार की तरफ से भी ये साफ कर दिया जाएगा कि आगे की क्या कुछ गाइडलाइंस उनकी तरफ से ली जाएगी। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पूरा देश पाबंद है उस गाइडलाइन को मानने के लिए, क्योंकि पंजाब के हालात अभी सुधरे नहीं हैं। हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, टेस्ट बढ़ाने से अभी केस बढ़ रहे हैं। 1200 से 1500 केस डेली हमारा आ रहा है। 40 से 50 लोग रोज मारे जा रहे हैं। और इसलिए पंजाब के गृह विभाग ने एक लेटर लिखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसमें हमने कहा है कि हमें कुछ खास रायतें दी जाए, खास इजाजत दी जाए एहतियात बरतने के लिए, और उसकी वेट कर रहे हैं हम। जैसे उनका रिप्लाई आएगा, पंजाब सरकार अपनी गाइडलाइन जो है वो जारी करेगी। और चलिए अब आपको कोरोना के पूरे आंकड़े बताते हैं। हरियाणा का पूरा हाल आपके सामने। हरियाणा में 24 घंटे में 1295 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 12 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो 125 नए केस गुरुग्राम से दर्ज किए गए हैं कोरोना के। फरीदाबाद में 119 नए केस सामने आए हैं। करनाल की अगर बात करें तो 121 नए केस सामने आए हैं। अंबाला में 120, यमुनानगर में 85, पानीपत में 84, पंचकुला में 77 नए केस दर्ज किए गए हैं। हिसार में 68 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में 57, फतेहाबाद में 56, रेवाड़ी में 54 नए केस सामने आए हैं। सिरसा की अगर बात करें तो 52 नए केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। महेंद्रगढ़ में 52, जींद में 47 नए केस सामने आए हैं। सोनीपत रोहतक में 40, कैथल में 29 नए केस सामने आए हैं। पानीपत की अगर बात करें तो 4 नए केस सामने आए हैं। अंबाला में 3, कुरुक्षेत्र में 2 लोगों की मौत हो गई है।
फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा में भी एक एक मरीज की मौत हो गई है। हरियाणा में कुल 63,282 मामले हो चुके हैं। 682 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 51,620 मरीज जो है वो रिकवर हो चुके हैं। और पंजाब का हाल भी आपके सामने। पंजाब में कोरोना का जबरदस्त कहर देखा जा रहा है। पंजाब से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपके सामने। पंजाब में 24 घंटे में रिकॉर्ड 56 लोगों की मौत हो गई। लुधियाना में 15, पटियाला में 8 लोगों ने दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। जालंधर में 7, कपूरथला, भटिंडा में 4 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। संगरूर में 5, अमृतसर में 3, होशियारपुर में 2, मोहाली, फरीदकोट, फिरोजपुर में एक मरीज की मौत हो गई है। पंजाब में कोरोना के 1600 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। लुधियाना में 273 केस सामने आए हैं। पटियाला में 188 नए केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। जालंधर में 150, मोहाली में 148 नए मामले सामने आए हैं। अमृतसर की अगर बात करें तो 111 नए केस यहां से भी दर्ज किए गए हैं। गुरदासपुर में 136। पंजाब में कुल आंकड़े की अगर बात करें तो 52,526 केस यहां पर अब तक हो चुके हैं कोरोना के। इसके साथ ही 15,375 एक्टिव केस है और अब तक 1,404 की मौत हो चुकी है। 551 की हालत अभी भी गंभीर है। और हरियाणा और पंजाब के बाद हिमाचल का हाल आपके सामने। हिमाचल में 6,000 के करीब कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 164 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा में भी 45 नए केस दर्ज किए गए हैं। सिरमौर में 37, ऊना में 9 केस दर्ज किए गए हैं। हमीरपुर की अगर बात करें तो हमीरपुर में 29 नए केस सामने आए हैं। सोलन में 16, चंबा में 12 नए केस दर्ज किए गए हैं कोरोना के। और हिमाचल में कुल 5,945 केस हो चुके हैं। 33 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 4,408 मरीज रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही 1,460 एक्टिव मामले हिमाचल में, लेकिन लगातार अभी भी आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है। 6,000 के करीब आंकड़े पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 164 नए मरीज भी सामने आए हैं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के बाद आपको चंडीगढ़ का हाल बताते हैं। चंडीगढ़ में कातिल कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 7 लोगों ने दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। कोरोना से 9 साल की बच्ची की भी मौत हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 170 नए केस सामने आए हैं। चंडीगढ़ में कुल अगर बात की जाए तो 4,155 मामले हो चुके हैं। इसके साथ ही 52 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि बड़ी ही तेजी के साथ चंडीगढ़ में आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मामले लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 7 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। कोरोना से 9 साल की बच्ची की भी मौत हो गई है। 24 घंटे में 170 नए केस सामने आए हैं। चंडीगढ़ में कुल अगर टोटल आंकड़े की बात की जाए तो 4,155 मामले हो चुके हैं। इसके साथ ही मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। 52 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और 24 घंटे में बड़ी बात यह है कि महज 24 घंटे में छोटे से शहर चंडीगढ़ में 7 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। और सीएम मनोहर लाल की सेहत में सुधार, आज दोबारा से किया जाएगा सीएम का कोरोना टेस्ट। रिपोर्ट ठीक आई तो जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सीएम मनोहर लाल का इलाज चल रहा है। मेदांता में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी भर्ती हैं। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज जारी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे करके सेहत में सुधार होता जा रहा है और आज दोबारा से सीएम का कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट ठीक आई तो उम्मीद है कि जल्द ही सीएम को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। और एक और बड़ी खबर, शहीद राजविंदर सिंह को आखिरी विदाई आज दी जाएगी। तरनतारन में पैतृक गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजौरी में पाक फायरिंग में शहीद हुए थे राजविंदर। भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात थे। राजविंदर सिंह की शहादत पर सीएम ने भी दुख जताया है। परिवार के लिए मदद का ऐलान किया है। 50 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है।
लेकिन बड़ी बात यह है कि शहीद राजविंदर सिंह को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इसके साथ ही राजौरी में पाक फायरिंग में शहीद हुए थे। भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात थे। राजविंदर सिंह की शहादत पर सीएम ने भी दुख जताया है। आर्थिक मदद का ऐलान किया है। 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया गया है। और खबर मोगा से है। मोगा में गुंडागर्दी की हद हो गई है, जिसकी कीमत एक एएसआई को अपनी टांगे गवा कर चुकानी पड़ी। क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं। मोगा में गुंडागर्दी का नंगा नाच खेला क्या, और हद इस बात की हो गई कि बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ कस्बा फतेहगढ़ के गांव में, जहां पर एक एएसआई नाके पर सख्ती से जांच कर रहे थे। और इसी दौरान एएसआई ने नाके पर एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तो कार सवार बदमाश ने गाड़ी को रोकने की बजाय सीधे एएसआई पर ही चढ़ा दी और एएसआई को करीब आधा किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया और फिर गाड़ी सहित वहां से फरार हो गया। आनंद फानन में एएसआई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि इलाज के दौरान एएसआई को अपनी दोनों टांगे गंवानी पड़ी। आरोपी कार चालक के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं दोनों टांगे टूट जाने के साथ अन्य चोट आने की वजह से एएसआई की हालत गंभीर बताई जा रही है। नाकेबंदी के दौरान कार चालकों की गुंडागर्दी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई खतरनाक मामले सामने आ चुके हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि नाकों पर पुलिस को और भी ज्यादा चौकसी और सख्ती की जरूरत है। मोगा से दीपक सिंगला, न्यूज़ 18 पंजाब। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश की नशाग्रस्त 275 जिलों की सूची जारी कर दी है, जिसमें पंजाब के 22 में से 18 जिले नशे की चपेट में हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो लगभग आधा हरियाणा ही नशे की चपेट में है। और हिमाचल की बात करें तो सूबे के 12 में से 4 जिले नशे से ग्रस्त हैं। पंजाब सरकार नशा रोकने के भले कितने ही दावे करती रहे, लेकिन राज्य में नशाखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। युवा लगातार नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। देश में नशे के बढ़ते आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे भारत के करीब 275 नशाग्रस्त जिलों में से 18 जिले सिर्फ पंजाब के हैं। लेकिन अब नशे के खिलाफ केंद्र सरकार प्लान तैयार कर चुकी है और जल्द ही नशा मुक्त भारत योजना को जमीनी रूप दिया जाएगा। हरदीप पुरी ने नशे के मुद्दे पर कैप्टन सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन ने पवित्र गुटखा साहब हाथ में लेकर 4 हफ्तों में पंजाब से नशा खत्म करने की कसम खाई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा उनके अपने ही नेता नशा तस्करी में संलिप्त पाए गए। काबिले गौर है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से देश के नशाग्रस्त जिलों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत की करीब 275 नशाग्रस्त जिलों में से पंजाब के 18 जिले शामिल हैं। इस लिस्ट में फरीदकोट, जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, गुरदासपुर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोगा, पठानकोट, संगरूर, पटियाला, बठिंडा, मुक्तसर, होशियारपुर, नवांशहर और तरनतारन शामिल हैं। इसके अलावा लिस्ट में हरियाणा के 10 जिलों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें रोहतक, सिरसा, सोनीपत, हिसार, अंबाला, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और मेवात शामिल हैं। इसके अलावा लिस्ट में हिमाचल के 4 जिलों चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला का नाम भी शामिल है। हालांकि अब केंद्र सरकार नशा मुक्त भारत योजना लाने का प्लान बना रही है।
लेकिन देखना ये है कि ये प्लान धरातल पर कब उतरता है और नशाग्रस्त जिलों में इसका कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर हिसार से है। हिसार पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने गैस कंटेनर से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है, जिसकी सप्लाई राजस्थान की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। शराब चीज ही ऐसी है, न छोड़ी जाए, और जब पी ले तो फिर इंसान बहक जाए। शराब पीने वाले और इससे कमाई करने वाले शराब के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब जरा इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। शराब तस्करी का ऐसा नायाब तरीका पहले किसी ने नहीं निकाला होगा। तस्वीरें हिसार की है, जहां वाहन चोरी निरोधक पुलिस टीम ने एक गैस कंटेनर से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया। टैंकर पानीपत से हिसार के रास्ते राजस्थान जा रहा था। नाकेबंदी के दौरान जब कंटेनर को रोककर चेकिंग की गई तो पुलिस भी देखती रह गई। कंटेनर से 781 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आईपीसी की धारा 420 और आबकारी अधिनियम संशोधन 2020 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है कि आखिर इस गौरव धंधे में और कौन कौन शामिल है। संदीप सैनी, न्यूज़ 18 हिसार।